हेलो दोस्तों, मैं झाऊ जीशु ले आई हूँ मेरे झाऊ अंकल का नेक्स्ट पार्ट आप सभी के लिए मेरे चैनल लव ऑफ वेन झाऊ पर। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे वेन के फ्लैशबैक से। अभी हमारा झाऊ जो कि वेन का फ्लैशबैक जान रहा है, वो भी वेन के होठों से नहीं बल्कि उसके खुद के लिखे गए डायरी से। अभी हमें उस वक्त को दिखाया जाता है जब हमारा वेन झाऊ से पहली बार मिला था। अभी हमारा वेन जो उसकी नींद हल्की सी खुली थी। अभी हम फ्लैशबैक में हैं वेन के। अभी हमारे वेन की जो नींद हल्की सी खुली थी, उसकी आंखें हल्की सी खुली थी, जहाँ वो देख रहा था कि एक लड़का जो उसका ट्रीटमेंट कर रहा है, उसे जो चोट लगी है उस पर मरहम पट्टी कर रहा है। इस वक्त पर वेन का चेहरा तो कवर था, पर जो लड़का था उसे हमारा वेन देख रहा था। अब वो लड़का उससे बातें करता है प्यार से। अभी हमें उस सीन को दिखाया जाता है। फिर वहाँ से सीन कट करके डायरेक्ट हमें वेन को एक ड्रेसिंग टेबल पर बैठे हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बैठा हुआ है, उसके हाथ में डायरी है और पेन है। अब वहाँ पर वो अपना लिख रहा है। अभी हमारे वेन ने वहाँ लिखा, जब मैंने उसे पहली बार देखा। अब वहाँ पर हमारा वेन इस बात का जिक्र करता है कि कैसे उसने उसे देखा करके। अभी झाऊ जो ये बात पढ़ता है तो मुस्कुराता है। अब खुद में मन में बोलता है, मतलब वो तुम थे लवन। अभी हमारा झाऊ ऐसे ही बोलता है, फिर वापस और पन्ना पलटता है। अभी हमें बताया जाता है हमारा वेन जो कि वहाँ लिखा हुआ था, पहली मुलाकात में नहीं लगा था मैं ऐसे तुम्हें देखना चाहूँगा, पर क्या करें, खुद को कभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता ना। अभी हमारे वेन का वही सीन दिखाया जाता है जब हमारा वेन वहाँ जा रहा था, बस वो उसी जगह से जा रहा था, पर तभी वो हमारे झाऊ को देख लेता है कुछ दोस्तों के साथ जाता हुआ। हमारा झाऊ जो कि खिलखिलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ अपने दोस्तों से बातचीत करता हुआ जा रहा था। अभी हमारा वेन जो वहाँ से गाड़ी में जा रहा था अपने उसकी जीप में ही, तो झाऊ को देख लेता है तो उसे रुक कर देखता रहता है। फिर एक कैमरा लेता है, उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेता है, जिसमें हमारा झाऊ बहुत ही अच्छे से मुस्कुरा रहा था। अभी हमें वो फ़ोटो जो रहता है वो वही फ़ोटो रहता है जो अभी दीवार पर लगी हुई है, जो कि बड़ी सी फ्रेमिंग कराई गई है। अभी हमारा वेन उसी सीन को लिखता है कि कैसे वो मुस्कुरा रहा था, मुझे कितना अच्छा लग रहा था। वेन यही सब उसमें लिखा हुआ था। अब हमें हमारा जो झाऊ है वो मुस्कुराता है, बोलता है लावन तुम भी ना। अभी हमारा झाऊ फिर एक और पन्ना पलटता है, उस पर लिखा हुआ था, जब मैंने उसे पहली बार फुटबॉल खेलते हुए देखा था। अभी हमें बताया जाता है हमारा वेन जो कि लगभग उसे आदत हो चुकी थी झाऊ को ऐसे देखने की, तो जानबूझकर उसी रास्ते से, उसके कॉलेज के रास्ते से ही आना जाना करता था। तो अभी हमें बताया जाता है हमारा झाऊ जो कि फुटबॉल खेल रहा था, और अभी वेन हमारा देखा जा रहा था। वेन को जो ऐसे एक मीटिंग के लिए जाना था, उसे उसके लिए देर हो रही है, पर फिर भी उसे झाऊ को देखना है। अभी वेन चुपचाप झाऊ को देखते रहता है। उसके साथ जो रहता है उसका असिस्टेंट, वो जिद करते रहता है कि चलो, मैं क्या बोल रही हूँ, असिस्टेंट नहीं, उसके चाचा बोलते रहते हैं कि चलो बेटा थोड़ा जल्दी चलो, पर वेन ऐसे देखते रहता है। अभी चाचा नहीं समझ पाते कि वेन आखिर देख क्या रहा है। अभी वेन धीरे से फिर से कैमरा निकालता है, उसके फुटबॉल खेलते हुए वो पिक ले लेता है। अभी चाचा बोलते हैं, कहाँ पिक ले रहे हो, क्या हुआ, तुम्हें भी खेलना है क्या? अभी वेन बोलता है, नहीं, मुझे हिम्मत नहीं है। अभी जब झाऊ ये बात को रीड करता है तो झाऊ की आंखों से हल्के से आंसू आ जाते हैं, बोलता है लावन तुम ना। अब हमारा झाऊ जो कि फिर से पन्ना पलटता है, फिर उसे पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था कि आशु तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो। कितनी अच्छी बात है ना। मैं जो कभी आगे बढ़ना चाहता था, मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता था, वो तुम हो। मुझे कितनी खुशी मिलती है जब मैं ये देखता हूँ कि तुम मेडिकल के स्टूडेंट हो, और तुम्हें जब भी मैं इस ड्रेस में देखता हूँ तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे मिलती है।
मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, पर मैं बता नहीं सकता। आखिर तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे भी? अभी झाऊ जो ये सब रीड करता है तो उसकी आंखें थोड़ी नम हो जाती है, वो मुस्कुराने लगता है और उसे रीड करता हुआ, डायरी को रीड करता हुआ वेन की ओर देखता है, फिर मुस्कुराता है, फिर से डायरी को रीड करता है। अभी हमारे वेन ने सब जो लिखा हुआ था, अब हमें हमारे वेन की यादें दिखाई जाती है कि वो कैसे कैसे हमारे मतलब कत करके दिखाया जा रहा है, कैसे कैसे वो हमारे झाऊ को देखने लगा, उससे प्यार हो गया। अब एक दिन उसे उसका नाम भी पता चला जो कि झाऊ जिसुई था, पर वो उसे हमेशा आशु ही कहता था। उसके डायरी में सिर्फ और सिर्फ उसका नाम आशु ही था। अभी हमारा झाऊ ये सब रीड करते रहता है, उसकी आंखों से हल्के हल्के आंसू आते रहते हैं। अभी लास्ट में लिखे रहता है, जो लास्ट लाइनिंग जो रहती है वहाँ लिखे रहता है, आशु आज मैं आ रहा हूँ तुम्हें अपने दिल की बात बताने। मैं ये नहीं जानता कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे, पर मैं आज तुम्हें बताऊँगा। अब ये सीन कट होता है और जैसे मतलब इसके आगे और कोई सीन लिखा हुआ ही नहीं रहता है। हमारे झाऊ ने वो पढ़ लिया था, हमारे वेन का जो डायरी रहता है उसे पढ़ लिया था। अभी झाऊ के आँखों में थोड़े आंसू रहते हैं, वेन का फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। झाऊ के हाथों में अभी भी वो डायरी थी, झाऊ मुस्करा रहा था, साथ ही झाऊ की आंखों में थोड़े से आंसू थे। अब झाऊ डायरी बंद करता है, कमरे में अपने फ़ोटोज़ देखता है, फिर वेन के पास जाता है, वेन के सर पर हाथ रखता है, फिर उसे देखता हुआ उसके गालों को रफ़ करता है, उसके बालों को रफ़ करता है। फिर रफ़ कर रहा ही होता है कि तभी झाऊ का फ़ोन बजने लग जाता है। झाऊ फ़ोन को जेब से निकालता है, फ़ोन की स्क्रीन पर देखता है। झाऊ जैसे ही फ़ोन की स्क्रीन पर देखता है, झाऊ को बहुत गुस्सा आ जाता है। झाऊ गुस्से से स्क्रीन की ओर देखता है, फिर फ़ोन उठाता है। अब सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग में। हमारा झाऊ जो कि वेन जहाँ पर सोया हुआ था उसी के पास थोड़ा सा दूर एक सोफ़ा था जहाँ हमारा झाऊ हमेशा ही सोता था। उस सोफ़े पर हमारा झाऊ चुपचाप बैठा हुआ था और वेन को देखा जा रहा था। अभी थोड़ी ही देर में हमारे वेन की आंखें खुलती है। इस वक्त हमें झाऊ को दिखाया जाता है जो कि झाऊ की आंखें थोड़ी थोड़ी नम रहती है। जैसे वो वेन को उठता हुआ देखता है, अपने आंसू को थोड़ा सा स्वाइप करता है, साफ करता है, फिर वेन की ओर देखता है। वेन की आंखें खुलती है, वेन का सर दर्द होते रहता है। आखिरकार हमारे वेन ने जो कस के पी रखा था, हमारे वेन के सर में दर्द हो रहा था। हमारा वेन उठता है, अपनी आंखें खोलता है, झाऊ की ओर देखता है। अभी झाऊ जो कि वेन को गुस्से से देख रहा था, उसने के जो फेस एक्सप्रेशन थे उसने सब कुछ बदल रखा था और वो सिर्फ और सिर्फ गुस्से से हमारे वेन को देखा जा रहा था। अभी हमारा झाऊ जो कि गुस्से से वेन को देखा जा रहा था, वेन देखता है, उठ के हल्के से आंखें खोलता है, हमारे झाऊ को देखता है, उठ के बैठ जाता है और फिर से अपनी वही बच्चों जैसी वॉइस निकालता है और बोलता है, याओ अंकल क्या हुआ, आप गुस्से में क्यों हैं? अभी झाऊ गुस्से से उठता है, वेन के पास जाता है और बोलता है, झाऊ अंकल नहीं लावन, आशु। कौन हूँ मैं तुम्हारा? आशु है ना? और ऐसा कह के हमारे वेन के होठों पर अपने जो अंगूठा होता है उसे दबाने लगता है। अभी वेन के तो होश ही उड़ जाते हैं, उसके सर भी अलग दर्द होते रहता है, वेन के होश उड़ जाते हैं। वेन झाऊ को देखता रहता है और बोलता है, आशु, पर मैं तो आपको झाऊ अंकल बोलता हूँ ना। अभी झाऊ बोलता है वेन से, लाओ वेन, ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं है ना तुम्हें, अब तुम और नाटक नहीं कर सकते, तुम्हारी याददाश्त आ चुकी है ना। अभी वेन दूर हटता है और बोलता है, क्या? पर अभी झाऊ बोलता है, नाटक करने की ज़रूरत नहीं है लावेन तुम्हें, मुझे सब पता है। तुम कब से चल रहा है ये सब,
कब आई तुम्हारी याददाश्त? और अगर तुम्हारी याददाश्त आई तो तुम मुझे इस नज़र से देखते हो? अभी वेन तो बिल्कुल ही वेन के आँखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ नहीं पाता है कि वो क्या करे। जिस इंसान के पीछे वो मतलब इतना वो उसे प्यार करता था, उसे देखने को ये करता था, उसे वो इतने सालों के बाद देख रहा था, उसके पास था, पर वो उससे साफ साफ कह भी नहीं सकता था कि वो उससे प्यार करता है। अभी वो इंसान उससे लड़ रहा था। वेन थोड़ा हर्ट हो जाता है और बोलता है, आशु आशु मेरी बात सुनो। अभी झाऊ गुस्से में आता है और बोलते हैं, क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला। अभी बहुत ज़्यादा हमारा झाऊ गुस्से में रहता है। वेन झाऊ को समझाने की कोशिश करता है, बोलता है, आशु 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 सुनो आशु। अभी झाऊ बहुत गुस्से में रहता है और बोलता है, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला। लावन, मैंने क्या सोचा था? तुम्हें किसी की फिक्र नहीं है ना? तुम्हारी चाची जो तुम्हें इतने सालों से अकेले संभाल रही है, तुम्हें किसी की फिक्र चिंता नहीं है ना? कब आई तुम्हारी याददाश्त वापस? अभी वेन झाऊ के गालों को पकड़ता है, बोलते हैं, आशु मेरी बात सुनो। अभी झाऊ बोलता है, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला। और हाँ वेन के सिंह, आज के बाद भूल जाना कि तुम्हारा झाऊ अंकल कोई था भी। वेन की आंखों से आंसू लगातार बहने लग जाते हैं, रोने में आ जाता है। बोलते हैं, हाँ आशु, ऐसा नहीं ना, प्लीज़ ऐसा नहीं करना। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना आशु, नहीं रह सकता, मैं मर जाऊँगा। अभी झाऊ बोलता है, तुम मर जाओ ना, मुझे क्या लेना देना इस बात से। मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं था कि मैं बस तुम्हें एक बच्चों के जैसा रखता था, और तुम मुझे उस नज़र से देखते हो। अभी वेन बिल्कुल ही रोने में आ जाता है। बोलते हैं, आशु आशु ऐसा नहीं, मैं तुम्हें ऐसी वैसी किसी नज़र से नहीं देखता। आशु आशु। भी झाऊ बोलता है, तुम मुझे किस नज़र से देखते हो मुझे अच्छे से पता है, तो तुम्हारे लिए अच्छा ना यही होगा कि तुम ज़्यादा ना बोलो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और हमारा झाऊ लगभग वहाँ से निकल ही जाता है। वेन पीछे जाता है झाऊ को बैक साइड से हक कर लेता है, उसे बिल्कुल ही टाइट हक कर लेता है बैक साइड से, रोने लगता है और बोलते हैं, आशु आशु प्लीज़ मत जाओ, मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बिना, मैं नहीं रह सकता। मेरे पास सिर्फ तुम हो, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं करता। आशु मेरी बात समझो आशु। अभी झाऊ गुस्से से बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेंके सिंह, तुम मरो चाहे जियो। क्या कर रहे थे तुम रात को? मुझे लगता था तुम्हारी याददाश्त नहीं है, इसलिए तुम बच्चों जैसी हरकतें करते हो, पर नहीं, तुम्हारी याददाश्त सब कुछ है, तुम्हें अच्छे से याद है सब कुछ। और तुमने मुझे किस किया? क्यों? आखिर कब से तुम्हारे मन में ये सब बातें चल रही है? कब से तुम ये सब करना चाहते थे? अभी वेन बोलता है, आशु आई एम सॉरी, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया, आई एम सॉरी आशु। अभी झाऊ बोलता है, सॉरी? किस बात का सॉरी? मुझे तुम्हारी सॉरी से कोई लेना देना नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अभी वेन रोकने की कोशिश करता है, रोता है, बोलता है, नहीं आशु प्लीज़ ऐसा मत करो आशु। पर झाऊ रुकने को तैयार नहीं रहता और अपने आप को छुड़वा के वहाँ से चला जाता है। वेन नीचे बैठ जाता है, रोता है, चिल्लाता है, आशु वापस आ जाओ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना आशु वापस आ जाओ। अभी हमारे झाऊ को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से गुस्से से निकलता है, पर आगे जाकर झाऊ के आँखों बिल्कुल ही नम रहती है। वो अपने आंसुओं को साफ़ करता है और उस जगह से निकलता है, बाहर हॉल में पहुँचता है जहाँ हमारा झाऊ सीधे निकलता है। तो मैडम फुमांग देखती है झाऊ को और बोलती हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो? सुबह से मुझे किन नहीं मिला, तुम्हें पता है किन कहाँ है? अभी झाऊ मैडम फुमांग की ओर देखता है, उन्हें ग्रीट करता है और फिर बोलता है, आप मेरे भाई की फ़िक्र ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, पर पहले आप अपने बेटे को देखिए। अभी मैडम फुमांग हैरान हो जाती है, ये झाऊ किस तरीके से बात कर रहा है और मैं वेन को क्या देखूं?
हमारी मैडम फुमोंग यही सोचती हैं। अभी हमें हमारी जियांग को आते हुए दिखाया जाता है, जो कि बोलते हुए आती है, मम्मा किन कहाँ है, मुझे उससे बात करनी थी, किन कहीं नहीं मिल रहा मुझे। अभी मैडम फुमोंग बोलती है, नहीं पता बेटा। अभी वो बोलती है, पर अभी अभी झाऊ आया है बाहर, और वो इतने गुस्से में क्यों था, और आखिर उसने ऐसा क्यों कहा कि मुझे वेन को देखना चाहिए। अभी मैडम फुमोंग जियांग के साथ वेन के कमरे में जाती है, तो वेन को देखती है जो कि रो रहा था। वेन बिल्कुल ही फर्श पर बैठा हुआ था, बच्चों जैसा रो रहा था, और बस आशु आशु कहा जा रहा था। अभी मैडम फुमोंग वेन के पास जाती है और बोलते हैं, बच्चा क्या क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। वेन बिल्कुल ही मैडम फुमोंग को गले से लगा लेता है, उन्हें पकड़ लेता है, रोने लगता है और बोलता है, चाची चाची आशु आशु ने मुझे छोड़ दिया, आशु ने मुझे छोड़ दिया। मैडम फुमोंग बिल्कुल ही हैरान हो जाती है, चाची, और ये बोलने का तरीका, ये तो बिल्कुल ही वैसा है जैसा वेन असल में बोलता है। अभी चाची वेन के शक्ल को देखती है, उसके फोरहेड पर किस करती है, बोलती है, वेन तुम्हारी याददाश्त आ गई, तुम ठीक हो गए। वेन रोने लगता है और बोलता है, चाची मुझे सब कुछ याद है, आई एम सॉरी चाची। और जियांग की ओर अपना हाथ करता है, जियांग पास में आती है तो उसके गालों पर हाथ रखता है और बोलते हैं, माफ़ कर देना जियांग, मुझे सब कुछ याद है, पर मैं मजबूर था सभी चीज़ों से, इसलिए मैंने सब कुछ छुपाया, पर मेरी एक गलती ने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया, मैंने आशु को खो दिया चाची। चाची हैरान होती है और बोलती है, आशु आशु कौन है बेटा। इस वक्त पर वेन कहता है, आशु जाओ जीशु ही है, जिसे मैं जाओ अंकल कहता था, पर अगर मैंने नाइट में पिया नहीं होता, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया, मुझे नहीं पता चाची, पर मैंने खो दिया उसे। मैंने अपने उस प्यार को खो दिया है, जिसे पाने के लिए मैंने सभी चीज़ें की थी। मैं उसे उस रात उस दिन में उसे बताना चाहता था कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, और फिर वो एक्सीडेंट हो गया। अभी हमें हमारे वेन के यादों को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा वेन वहाँ से निकला ही था, मतलब उसने डायरी लिख दी थी कि वो आज प्रपोज करेगा करके, और उसके बाद वो जो निकला ही था, साथ में उसे दिल भी अपना करना था, तो उसके लिए निकलता है। पर इस वक्त पर हमारे वेन को कॉल आता है, हमारे जिन का। हमारा जिन कॉल पर बोलता है, वेन के सिंह, तुम दिल के ले जा रहे हो ना, पर याद रखना, मैं जब किसी चीज़ को पाना चाहता हूँ ना, तो उसे पाकर रहता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने दिल के लिए ना पहुँचो। अभी वेन मुस्कुराता है और जिन से बोलता है, दिल तो मुझे मिल ही जाएंगे, क्योंकि तुम भी अच्छे से जानते हो कि मुझसे आज तक कोई नहीं जीत पाया है। तो जिन बोलता है, हाँ जीत तो मैं जाऊंगा ही, तुम आगे आगे देखो होता है क्या। अभी हमें वेन को दिखाया जाता है, जो कि ड्राइविंग कर रहा था, और सामने एक कार के आने के कारण वो जो ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा था, उसका ब्रेक लग ही नहीं रहा था। और अभी वेन को ये याद आता है कि जिन ने क्या कहा था। वेन याद करता है कि जिन ने क्या कहा था। जिन ने कहा था कि वो उसे कामयाब नहीं होने देगा। अभी वेन बहुत कोशिश करता है ब्रेक लगाने की, पर ब्रेक नहीं लगता और दोनों कार की टक्कर हो जाती है, और वेन के सर पर चोट लगती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। और उस एक्सीडेंट में हमारे वेन ने अपनी जो सोचने समझने की क्षमता रहती है उसे खो दिया था, उसकी याददाश्त चली गई थी। जो वेन अच्छी खासी एज में था, 20 से 21, वो सीधे चला जाता है 5 साल की एज में। अभी हमारे वेन का फ्लैशबैक ख़त्म होता है, जो याद कर रहा था उसको, वो हम उसकी यादों से बाहर निकलते हैं। अभी सीन कट होता है, हमें हमारे झाऊ को दिखाया जाता है, जो कि हमारे वेन के घर से निकल चुका था। झाऊ बीच रोड में चल रहा था, और बीच रोड में चलता हुआ उसके आंखों में आंसू बह रहे थे।
वो परेशान था, बस वो बीच रोड में चल ही रहा था। अभी झाऊ को फिर से कॉल आता है। झाऊ कॉल को देखता है तो देख के झाऊ की आंखों से आंसू बह जाते हैं। झाऊ बस कॉल पर स्क्रीन को, मतलब जो स्क्रीन पर कॉल पर को देखता ही रहता है। झाऊ की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। झाऊ उससे उठाने की कोशिश करता है, जैसे स्क्रीन में ऐसा आता है उठाने का, तो उसे उठाने की कोशिश करता है, ऊपर करने की कोशिश करता है, फिर रोक देता है, अपने फिंगर्स को रोक देता है और फिर फ़ोन को बंद करता है। फिर चुपचाप चलने लगता है, लेकिन फिर से फ़ोन आने लगता है। जब फिर से फ़ोन को देखता है, फिर वो हर्ट होता है, फिर वो चुपचाप चलने लगता है। झाऊ बार-बार ऐसा करता और फ़ोन आ ही रहा था। अभी हमें फ़ोन पर स्क्रीन पर दिखाया जाता है, फ़ोन के स्क्रीन पर जहाँ पर लिखा हुआ था लव। ये हमारे फ्रेंड का ही कॉल आ रहा था। हमारे फ्रेंड के पास एक फ़ोन दिया गया था जिससे झाऊ से वो कभी भी बात कर पाए, तो उसे ही देखा जा रहा था। झाऊ की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर वो देखते हुए फिर वो चुपचाप जाने लगता है। अभी वेन तो फ़ोन लगाना छोड़ ही नहीं रहा था। झाऊ परेशान हो जाता है। अब झाऊ एक बार में फ़ोन उठा लेता है। जैसे ही फ़ोन उठाता है, अपने कानों के पास रखता है, उस साइड से आवाज़ आती है, आशु, आशु मेरी बात सुनो, आशु, आशु मेरी बात समझो, आशु प्लीज़ वापस आ जाओ, आशु। पर झाऊ बोलता है, मैं तुम्हें क्या कहूँ वेंके सिंह, मैं तुम्हें क्या कहूँ? मैंने तुमसे कहा ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे, तुम मरो चाहे जियो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो ये बार-बार ये आशु का नारा लगाना ना बंद कर दो। और हाँ, आइंदा ना मुझे कॉल मत करना, वरना तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर सकता हूँ। आज तक के तुमने मुझे झाऊ अंकल के रूप में देखा है ना, अब तुम देखोगे कि झाऊ जीशु है कौन। बहन की आंखें बिल्कुल ही नम हो जाती हैं। बहन रोने में आता है, बोलता है, आशु, आशु तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं नहीं रह सकता आशु तुम्हारे बिना। अभी झाऊ बोलता है, तुम नहीं रह सकते तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे होने या ना होने से। अभी झाऊ गुस्से ऐसे चिल्लाता है, फ़ोन काट देता है और फिर उसी जगह पर जो रोड में चल ही रहा था, उसी जगह पर वो नीचे बैठ जाता है। नीचे बैठकर अपने घुटने के बल बैठता है, रोने लगता है और बोलता है, आई एम सॉरी लावन, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना लावन, आई एम सॉरी। अभी सीन कट होता है, हमें झाऊ की ही यादों को दिखाया जाता है, जिसमें झाऊ जो स्क्रीन पर देखा था, कॉल जो आ रहा था वो कॉल कट चुका था और कॉल करते ही एक उसे पिक भेजी जाती है, जिस पर वो पिक को ओपन करता है तो देखता है हमारा किन, जो कि एक कुर्सी पर बंधा हुआ था और उसका सर एक साइड था। अभी हमें झाऊ के इसी यादों को दिखाया जाता है। फिर यहाँ से सीन कट होता है, हमें एक जगह दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल ही कारखाने जैसा था, जो जहाँ पर कारों को रखा जाता है, वो उस जगह के जैसा था। वहाँ पर हमारा किन, जो कि बैठा हुआ था कुर्सी में बंधा हुआ और उसके होठों से हल्के से खून आ रहे थे, वो चुपचाप वहाँ बंधा हुआ था, वैसे ही पड़ा हुआ था। और अभी हमें उसके पास एक पर्सन को आते हुए दिखाया जाता है और अभी वो पर्सन आ ही रहा होता है। और अभी ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट नहीं होती यार, मैं भी क्या बोल रही हूँ, स्टॉप हो जाती है। आगे का पार्ट आप सभी नेक्स्ट पार्ट पर देख लीजिएगा कि आगे स्टोरी में भी होने वाला है क्या, आखिरकार हमारे किन को क्या हुआ और झाऊ भी क्या हमारे बहन से प्यार करता है। कहानी में जानने के लिए, आगे क्या होगा जानने के लिए आप सभी को अभी मेरे चैनल को लाइक, फॉलो, कमेंट कर दो यारो। अब मैं क्या ही बोलूँ आप सभी को, आप लोग तो इतने प्यारे की कर ही देते हो, तो बोलने की क्या ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। जय बहन झाऊ।